फ़लस्तीन का ये हाल दोस्तों अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भी एक लंबी तारीख है। अर्ली 1900 में फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। इस वक्त यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, लेकिन क्रिश्चियंस और यहूदी भी साथ रहते थे। लेकिन फिर हालात बदलना शुरू हो गए। यूरोप में एक ज़ियोनिस्ट तहरीक शुरू हो गई, जिसका मकसद था यहूदियों के लिए एक अलहदा मुल्क का होना, जिसके लिए फ़लस्तीन को मुख्तस किया गया। तो दोस्तों इस वक्त यूरोपियन ज्यूज़ ने यूरोप से फ़लस्तीन में माइग्रेशन शुरू कर दी। सल्तनत उस्मानिया के टूटते ही फ़लस्तीन ब्रिटिश रूल के अंदर चला गया और ब्रिटेन ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क की सपोर्ट शुरू कर दी। फ़लस्तीन में यहूदियों की सेटलमेंट मजीद बढ़ने लगी। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिश रूल फ़लस्तीन से ख़त्म हुआ और यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन और इसराइल पर मुश्तमिल 2 स्टेट सोल्यूशन दिया। इस प्लान के मुताबिक फ़लस्तीन को 2 स्टेट में डिवाइड किया जाएगा। 56.5% एरिया इसराइल के हिस्से में होगा और 43.5% एरिया फ़लस्तीन में होगा और मस्जिद अक्सा का कंट्रोल यूनाइटेड नेशन के पास ही रहेगा। लेकिन अरब कंट्रीज को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। 1948 में सारी अरब कंट्रीज ने मिलकर इसराइल पे जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में अमेरिका की इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट थी। जदीद असला और टेक्नोलॉजी की वजह से अरब कंट्रीज ये जंग हार गईं और इस जंग के नतीजे में इसराइल ने फ़लस्तीन का 78% इलाका कैप्चर कर लिया और यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा को भी कब्जे में ले लिया। 7 लाख फ़लस्तीनी घरों से बेघर हो गए। 1967 में अरब और इसराइल के दरमियान एक और जंग हुई जो कि 6 दिन चली और अरब एक बार फिर ये जंग हार गए, जिसके बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के ऑलमोस्ट 97% रकबे पर कब्जा कर लिया। जहाँ जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, खासतौर पर वेस्ट बैंक पे इसराइल ने अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। यहूदी मुसलमानों को घरों से निकाल कर कब्जा करने लगे। कई लोग अपने ही घरों के सामने सड़कों पर सोकर गुजारा करने लगे। इस दौरान फ़लस्तीन में एक तहरीक चली, PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद लोगों को इकट्ठा करना और हर हाल में अपनी आज़ादी हासिल करना था। इस तहरीक को यासिर अरफात लीड कर रहे थे। एक लंबा अरसा मूवमेंट चलने के बाद PLO और इसराइल के दरमियान एक अमन मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक फ़लस्तीन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, एरिया A, एरिया B, एरिया C। एरिया A ऐसे इलाके होंगे जहां पे मुकम्मल कंट्रोल इसराइल का होगा, यानी ज्यादातर एरिया पे कंट्रोल इसराइल का होगा। एरिया B वो इलाके होंगे जहां पे इसराइल और फ़लस्तीन दोनों का कंट्रोल होगा और एरिया C वो इलाके जहां पे सिर्फ फ़लस्तीन का कंट्रोल होगा। लेकिन दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी थी। इसराइल तकरीबन पूरे फ़लस्तीन को कॉलोनाइज कर चुका था और इस लिहाज से फ़लस्तीन का ज्यादातर एरिया A में आ रहा था और इसराइल इसको कंट्रोल कर रहा था। इस दौरान एक और मूवमेंट हमास का आगाज हुआ। इस मूवमेंट का मोटिव सिर्फ एक ही था, इसराइल को नक्शे से मिटाना और फ़लस्तीन को दोबारा अपनी असली हालत में वापस लाना। फ़लस्तीन का अब एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं, वहाँ पे हमास की हुकूमत है और फ़लस्तीन के छोटे से टुकड़े जो आप नक्शे में देख रहे हैं, यहाँ पे PLO की हुकूमत है। इसराइली पुलिस जब भी मुसलमानों पे जुल्म करती है तो जो रॉकेट फायर होते हैं वो हमास इस गाज़ा स्ट्रिप से फायर करता है। पूरी दुनिया में इसराइल की इस कॉलोनाइजेशन को तस्लीम नहीं किया जाता, इसे इलीगल समझा जाता है और यूनाइटेड नेशन अब तक इस मसले का हल निकालने में नाकाम रही है।